वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, यहां पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका जीनर डायोड। यानी कि आज हम जीनर डायोड के बारे में बात करेंगे। और जीनर डायोड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो आपकी सिलेबस में है, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर सिलेबस में लिखा हुआ है संट, SHUNT, संट वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस स्पेशल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जीनर डायोड के बारे में जानेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जीनर डायोड कैसे संट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हर बार की तरह आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, हमारा चैनल पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठाकर अपने एग्जाम को की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बेहतर बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीनर डायोड क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। ए जीनर डायोड इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड दैट इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स बायस्ड रीजन। जैसा आपने अभी पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक सेमीकंडक्टर डायोड है। तो जीनर डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डायोड है जो डिजाइन होता है एक स्पेशल तरीके से, जिससे कि ये रिवर्स बायस्ड रीजन में काम करे, ऑपरेट करे। अभी आपने क्या देखा था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है हमारा बेटा, ये पीएन जंक्शन डायोड जो है, दैट्स द पी और दैट्स द एन, और ये कुछ डायोड इस तरीके से आप सिंबल इसको बनाते हैं, ये लाइक दैट। तो ये केवल और केवल फॉरवर्ड बायसिंग में ऑपरेट करता है। लेकिन जो जीनर डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड होने की वजह से, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये रिवर्स बायस में काम करता है, वेयर इट एग्जिबिट ए स्टेबल एंड वेल डिफाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज नोन एज द जीनर वोल्टेज। जहां पर जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो ये क्या एग्जिबिट करता है, एक स्टेबल और वेल डिफाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्योंकि आपको पता है पीएन जंक्शन जब आपका रिवर्स बायस में होता था तो वो ब्रेक डाउन हो जाता था एक वोल्टेज पर जाकर, ठीक है। और उसमें बहुत तेज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता था, जिससे कि हमारा डायोड डैमेज हो सकता है, सर्किट को डैमेज करने के लिए डैमेज कर सकता है। तो लेकिन हम जीनर डायोड को एक इस तरीके से स्पेशली बनाते हैं कि उसमें आप रिवर्स बायस में उस पर उसको ऑपरेट कराएंगे, और वो रिवर्स बायस में एक जगह पर जाकर आपको एक स्टेबल ब्रेकडाउन वोल्टेज देगा, दैट्स कॉल्ड द जीनर voltage. Unlike regular diode that are primarily used in the forward bias direction, Zener diode are specially engineered to function in the reversed bias mode and maintain a nearly constant voltage drop across their terminal. यानी कि जैसा मैंने बताया कि आपका जनरल पर्पस डायोड जो था वो आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जबकि जीनर डायोड स्पेशल टाइप का डायोड है जो रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट करता है और एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप आपको देता है अक्रॉस द डायोड। ठीक है, ये इसका सिंबल हो जाएगा। सिंबल में इस तरीके से आप देखेंगे, अगर सीधी लाइन होती तो वो पीएन जंक्शन डायोड कहलाता सिंपल, और आपने इसको मोड़ दिया है इस तरीके से, तो दैट्स कॉल्ड द जीनर डायोड। या कहीं कहीं पर आप सिंपल केवल इस तरीके से सिंबल देखेंगे, ये तो ये दोनों आपके सिंबल हैं जीनर डायोड के। तो आई होप जीनर डायोड कैसे डिफर है थोड़ा सा सेमीकंडक्टर डायोड से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं एक दो पॉइंट मेन यहां पर लिखूं तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। फिर आगे, इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायसिंग so that is a special type of PN जंक्शन डायोड। क्योंकि ये ऑपरेट करता है रिवर्स बायसिंग में, इसलिए ये एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड हो जाता है। और मेन बात ये है कि इट इज हैवीली
doped, it is heavily doped PN जंक्शन डायोड। ये क्या होता है? हेविली डोप्ड होता है कंपेयर टू आपका जो नॉर्मल आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या, कि जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड को आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें तो जैसे पेड़ है, एक नॉर्मल पेड़ आम का ले लीजिए, और एक आपने देखा होगा बांस का पेड़ है ना। तो जो नॉर्मल पेड़ है, जब उस पे आंधी तूफान बहुत तेज गति से हवा चलती है तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ना। लेकिन अब अगर आप बांस को देखेंगे तो बांस उस आंधी तूफान को पूरे को अपने ऊपर ले लेता है और वो मुड़ जाता है। यानी कि इस तरीके से ये बांस का पेड़ है, बांस लंबा होता है, लेकिन जब आंधी तूफान आती है तो ये अपने आप को मोड़ लेता है इस तरीके से, और जैसे ही सिचुएशन सही हुई तो फिर ये सीधा होने लगता है। तो दैट मीन्स जब आपकी रिवर्स बायस वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो सारा लोड जो जीनर डायोड है वो अपने ऊपर ले लेता है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी से ये एक स्पेशल टाइप बनता है जो आज हम यहां पर इसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। क्लियर हुआ? आई होप यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आपका यही हो जाएगा, ए जीनर डायोड हैज ए कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू रेगुलर पीएन जंक्शन डायोड with a p-type semiconductor material on one side and n-type semiconductor material on the other side. However, the key difference lie in the way Zener diode are manufactured. मतलब हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर डायोड ही यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट करने में, एक तरफ p टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ n टाइप सेमीकंडक्टर। बट जो डिफरेंस है वो केवल ये है कि जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। दे आर डिजाइन टू हैव ए स्पेसिफिक डोपिंग प्रोफाइल, क्योंकि यहां पर हेविली डोप्ड होता है तो यहां पर आप स्पेशल टाइप की डोपिंग करते हैं, विच रिजल्ट्स इन ए वेल डिफाइंड एंड एब्रप्ट जंक्शन दैट अलाउ फॉर ए प्रिडिक्टेबल ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो अलाउ करता है एक प्रिडिक्टेबल ब्रेकडाउन वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Here are the main components and features of the construction of Zener diode। उसको समझ लेते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना होता है, सिमिलर टू द रेगुलर डायोड। वहीं पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ही आप यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे पी टाइप रीजन एंड एन टाइप रीजन, जस्ट लाइक द रेगुलर डायोड। वहीं पर डोपिंग प्रोफाइल की अगर बात करें तो द की डिफरेंस लाई इन द डोपिंग प्रोफाइल ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि यहाँ पर जो हम डोपिंग करेंगे वो डिफर होगी। द डोपिंग labels are carefully controlled during the manufacturing process to create a specific and well-defined PN junction diode। यानी कि जब हम इसमें डोपिंग कर रहे हैं तो हमें केयरफुली कंट्रोल करना है जब हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड जिससे कि क्रिएट होगा एक स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड पीएन जंक्शन डायोड। आगे बात करें जंक्शन ब्रेकडाउन की, नेक्स्ट पॉइंट, तो द जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स बायस मोड, जैसा कि मैंने बताया। When a reversed voltage is applied across the diode and exceed a critical value known as the Zener voltage, the PN junction undergoes control breakdowns। यानी कि इस सिचुएशन में फिर जीनर डायोड जो है एक अंडर कंट्रोल ब्रेकडाउन वोल्टेज में वर्क करता है, जिसकी एप्लीकेशन आज हम यहाँ पर देखेंगे। एब्रप्ट जंक्शन की बात करें, द जंक्शन इन द जीनर डायोड इज डिजाइन टू बी एब्रप्ट, meaning that the transition from p type to n type material occurs suddenly and sharply। मतलब यहां पर जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द p type to n type material वो बहुत ही शार्पली होता है। दिस abrupt junction help in achieving a well defined breakdown voltage, और यही आपको well defined जो ये सिचुएशन आपने क्रिएट की है यही एक well defined breakdown voltage यानी कि जीनर वोल्टेज प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। थिन डिप्लीशन रीजन, क्योंकि डोपिंग लेवल हैवी होता है, डोपिंग लेवल हाई होता है, इस वजह से इसकी जो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है वो क्या होती है, थिन होती है। क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको कि डोपिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है डिप्लीशन लेयर में लास्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। तो डिटेल में वहां पर हमने उस पर डिस्कशन किया हुआ है। तो द डिप्लीशन रीजन, द रीजन विदाउट मोबाइल चार्ज कैरियर्स एट द पीएन जंक्शन इज रिलेटिवली थिन इन द जीनर डायोड। This thin depletion region allows for a lower breakdown voltage।
जो अलाउ करती है एक लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब ये ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, कंडक्ट करना जल्दी स्टार्ट करेगा। आगे जीनर वोल्टेज, द मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जीनर डायोड इज इट्स जीनर voltage, that's called the VZ. This is the voltage at which the controlled breakdown occurs, जहां पर एक कंट्रोल ब्रेकडाउन हमें मिलता है देखने को। जीनर डायोड आर मैन्युफैक्चर्ड with different जीनर वोल्टेज रेटिंग to suit various application required, मतलब जीनर डायोड जो होता है वो अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग तरीके होते हैं जिसमें अलग अलग जीनर डायोड की वोल्टेज होती है, रेटिंग होती है, जो वेरियस एप्लीकेशंस में रिक्वायर्ड होती है। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग जीनर वोल्टेज रहेगी जब हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई जीनर डायोड की। ठीक, वर्किंग की बात करें तो वर्किंग जैसे मैंने बताया, द ऑपरेशन ऑफ ए जीनर डायोड इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल व्हेन द रिवर्स बायस एक्सीड ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, दैट्स कॉल्ड द जीनर वोल्टेज। जब वहां तक वोल्टेज वो चली जाती है रिवर्स, द डायोड एंटर्स ए स्टेट ऑफ एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, जिसको हम एवलांचे ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन फ्री चार्ज कैरियर्स गेन इनफ एनर्जी टू लिबरेट एडिशनल चार्ज कैरियर्स, क्रिएटिंग ए प्रोसेस ऑफ एवलांचे मल्टीप्लीकेशन। एवलांचे मल्टीप्लीकेशन वहां पर देखने को मिलता है। दिस लीड्स टू ए रैपिड इंक्रीज इन द करंट थ्रू द डायोड व्हाइल कीपिंग द वोल्टेज अक्रॉस इट्स नियरली कांस्टेंट एट द जीनर वोल्टेज, मतलब वहां पर करंट तो फास्टली फ्लो हो गया लेकिन जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया वहां पर। ठीक है, आगे द जीनर डायोड्स ability to maintain a constant voltage under the reverse bias make it is helpful in various applications, primarily as a voltage regulator। यानी कि ये जो रिवर्स बायसिंग में कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है जीनर डायोड की, इसमें इसी एबिलिटी की वजह से इसको वेरियस एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जिसका एक एग्जांपल है वोल्टेज रेगुलेटर। It can stabilize voltage across a load and protect circuits from voltage spikes। और इसी वजह से ये स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, तो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है वोल्टेज स्पाइक्स से, यानी कि वोल्टेज जो घटते बढ़ते हैं उनमें जो स्पाइक्स जो क्रिएट हो रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज एकदम से वोल्टेज के, उससे हमारे सर्किट को कंट्रोल करता है। अब आते हैं हम जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर की। ठीक है, अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जीनर डायोड होता है इसका और क्या है मतलब। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की बेटा, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड और फिर हम बात करते हैं जीनर डायोड, तो मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको उसको सुनना है। सारी चीजें मैंने आपको लिखी हुई रिटर्न में तो दे ही दी हैं, वर्किंग भी दे दिया, कंस्ट्रक्शन भी दे दिया। तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है बच्चों में, एक सर्टेन वैल्यू की जो वोल्टेज है उससे ज्यादा होने पर आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे हम कहते हैं, डायोड हीट हो जाता है और जलकर खराब हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा यहां पर अगर मैं ये बनाऊं वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे, और ये आपकी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होती है पीएन जंक्शन डायोड में। तो यानी कि एक सर्टेन वोल्टेज पर जाकर जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है, और हीट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना, यानी कि खराब हो जाता है, जल जाता है। ठीक, तो क्या होगा यहां पर, जब ये जल के खराब हो गया तो यहां पर हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो हुआ, जिससे कि डायोड में जो ब्रेकडाउन के बाद फ्लो होने लगता है। यानी कि यहां पर आप देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर जो करंट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा फ्लो हो गया एकदम से, तो जिससे कि क्या हुआ कि आपका डायोड जो है वो खराब हो गया, जलकर हीट होने लगा। तो हीट होकर थोड़ी देर में वो जल जाता है और आपके सर्किट को शॉर्ट कर देता है और आपका सर्किट खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप ये, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की ये एकदम से फ्लो हुआ, ये आंधी तूफान की तरह है, जिस तूफान से नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड खराब हो जाता है। परंतु
रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रॉन की इस आंधी तूफान, यानी कि भाई करंट जो बहुत तेज गति से फ्लो हुआ बेटा, तो ये क्या है, आंधी तूफान ही तो है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत अधिक मात्रा में फ्लो होना स्टार्ट हुई तभी तो यहां पर करंट ज्यादा फ्लो हुआ, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की आंधी तूफान थी, ये जीनर डायोड जो होता है वो हीट होकर खराब नहीं होता इससे। यही एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सर्वप्रथम क्लेरेंस मेलविन जीनर ने एक्सप्लेन की थी। तो इसी के नाम पर आपका जीनर डायोड इसका नाम इन्वेंट हो जाता है, पड़ जाता है, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि जीनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में अगर करंट को कितना भी हम एक्सीड कर लें, परंतु जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एक सर्टेन लेवल से ज्यादा एक्सीड नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीनर डायोड में हैवीली डोपिंग की जाती है। अभी हम इसको फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जीनर डायोड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आंधी तूफान आता है अचानक से, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि वो हीट होकर जलता नहीं है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि यहां पर हैवीली डोपिंग की जाती है जब हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लियर हुआ? आई होप यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा आंधी तूफान है वो किस तरीके से नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम ये बात करें तो ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। उसमें कुछ इस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिलता है डोपिंग का। ये पी साइड है, ये एन साइड है। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये है आपका जीनर डायोड, है ना। जीनर डायोड में दैट्स ऑल्सो पी साइड एंड दिस इज एन साइड। तो दोनों को देखकर आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहां पर जो कंसंट्रेशन है, या मैं बोलूं कि डोपिंग लेवल है, वो क्या है, वो लाइट है, लाइट डोपिंग है। यहां पर डोपिंग लेवल जो है वो लाइट है, जबकि यहां पर डोपिंग लेवल देखेंगे तो हाई है, डोपिंग लेवल हाई। तो इस वजह से आप क्या देखेंगे, देखो बेटा, यहां पर जब जगह है तो मूवमेंट बहुत तेज गति से होगा, समझ रहे हो ना। यहां पर खाली स्थान है, खाली स्थान अवेलेबल है, तो यहां पर मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, वो ज्यादा तेज गति से होने के चांसेस हैं। यहां पर खाली स्थान नहीं है, इस वजह से मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, वो कम अमाउंट में होने के चांसेस हैं, यानी कि उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी डिवाइस पर। सिंपल एग्जांपल, अगर एक रूम में 50 लोग भर दिए जाएं तो उसमें से भागना थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर एक रूम में 2-3 लोग हैं तो वो इजीली भाग सकते हैं वहां से। तो वही सिचुएशन आप यहां पर देख रहे होंगे। तो हैविली डोपिंग से यही होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, जब हम इस पे सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है ऊपर जो दिया हुआ है, और ये आपका जीनर डायोड है। आप यहां पर देख रहे होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीनर डायोड की, तो हम अपने नॉर्मल डायोड को भी रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दिया। रिवर्स बायसिंग में क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो पी साइड जो है वो बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है, एन साइड जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो आपका जो डायोड है वो अब आपका रिवर्स बायसिंग में हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर जो है ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, और यहाँ पर ये हमने बैटरी से कनेक्ट किया। ये आपका जीनर डायोड की कंसंट्रेशन है, जीनर डायोड का सर्किट यहाँ पर बनाया हुआ है। ये हमने पी को निगेटिव से बैटरी के और एन को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये भी आपका रिवर्स बायसिंग में हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर क्या देख रहे होंगे आप, जो डिप्लीशन लेयर है वो बड़ी है बहुत, ठीक है। ये देखिए, ये वर्किंग मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं, आपको कहीं पर भी इस तरीके से नहीं मिलेगा कि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए। दोनों को एक साथ लेकर मेरा चलने का मतलब यही है कि आप इजीली चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, कैसे ये रिवर्स बायसिंग में भी आपका वोल्टेज को रेगुलेट कर लेता है ना। ये आप यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे। तो डिप्लीशन लेयर की अगर आप विड्थ की यहाँ पर बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर विड्थ जो है वो हाई है बहुत ज्यादा, है ना। इस तरीके से ये पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि ये डिप्लीशन लेयर आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को पीएन जंक्शन के अक्रॉस नहीं जाने देती है ना।
तो यहां पर ये विड्थ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द, अगर आप नीचे देखेंगे जीनर डायोड में, यहां पर ये इस तरीके से, है ना। तो इससे क्या होगा, अभी इसकी बात करेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको डिजाइन कर लेता हूं। बहुत सुंदर, अच्छा बन गया है डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है नॉर्मल पीएन जंक्शन और ये हो जाता है जीनर डायोड। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि आप यहां पर देख रहे होंगे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये आप देखेंगे यहां से यहां तक, है ना, इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही ज्यादा विड्थ है। ठीक, यानी कि इसको अगर मैं L1 ले लेता हूं लेंथ, और इसको मैं L2 ले लेता हूं लेंथ यहां पर, तो L1 जो है वो मच मच ग्रेटर देन है L2 से। तो जब ये लेयर बहुत ज्यादा है तो कोलिजन के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन या होल्ड, बैटरी जब पुश करेगी या फोर्स करेगी तो इलेक्ट्रॉन होल्ड के कोलिजन जो है वो ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें पता है पी टाइप और एन टाइप में कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर्स अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन इसको, ये जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, फोर्स करेगा इधर भागने के लिए। तो यहां पर जब उसे ज्यादा स्पेस मिलेगा तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और इसी वजह से आपका पीएन जंक्शन डायोड हीट हो जाता है और हीट होकर जल जाता है। ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की जो माइनॉरिटी कैरियर्स है किधर, पी साइड में, वो फॉर्म कर होते हैं, जो पी साइड में रहते हैं, बैटरी के पोटेंशियल की वजह से डिप्लीशन लेयर की तरफ भागते हैं, और डिप्लीशन लेयर वाइडर होती है, इस वजह से कोलाइड करते हैं वो, और कोलाइड करने की वजह से ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो हो जाता है, जिससे कि डायोड जलकर खराब हो जाता है। इज दैट क्लियर। वहीं पर आते हैं जीनर डायोड में। जो जीनर डायोड में जो होता है, इलेक्ट्रॉन के जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं कहां पर, पी साइड में, उनको बैटरी का जो पोटेंशियल है हमने जो अप्लाई किया है निगेटिव, तो वो पुश करता है डिप्लीशन लेयर की तरफ। चूंकि डिप्लीशन लेयर थिनर होता है, बहुत ही पतला होता है, तो इस वजह से तुरंत उससे बाहर निकल जाता है आपका ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाहर निकल के, परंतु जो करंट है बाहर निकलता है, मतलब यहां पर एन साइड की तरफ चला जाता है, तो वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जनरेट नहीं कर पाता है। और जो टेम्परेचर है, मतलब करंट तो यहां पर देखो, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तो करंट अचानक से तो बढ़ेगा। जब करंट अचानक से बढ़ेगा तो, लेकिन वो इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका आपके इस कंसंट्रेशन पर या इस टाइप के डायोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हीटेड नहीं होगा और ज्यादा हीट नहीं होगा। दैट मीन्स वो जलकर खराब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना यहां पर। तो दैट मीन्स यहां पर आप कह सकते हैं कि जो ई जेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ग्रेटर देन है जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेस रहता है पीएन जंक्शन डायोड में कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जीनर डायोड, क्योंकि आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E dl। ठीक है, ये आपका होता है। तो इस वजह से यहां पर जो विड्थ है L वो वाइडर है कंपेयर टू द जीनर डायोड। इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीनर डायोड के अक्रॉस वो ज्यादा देखने को मिलता है। वोल्टेज ड्रॉप यहां पर एक कांस्टेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से ही इसको जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या संट रेगुलेटर हम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी पर बात करते हैं, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या संट रेगुलेटर। यहां पर लिखा हुआ है, पेन ले लेते हैं, ए जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर टू मेंटेन ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इवन व्हेन देयर आर वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज और चेंजेस इन द लोड रेजिस्टेंस। मतलब आपने देखो घर में आपने देखे होंगे एमसीवीज लगी होती हैं, एमसीज लगी होती हैं, है ना, या फिर आपके सर्किट में जो
उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज लगा होता है ना। तो वो भी एक तरीके से किस तरीके से काम करते हैं, ये तो अच्छा सॉरी फ्यूज हो गए, वो तो मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेटर की। यानी कि आपने सिंपल फैन देखा होगा, फैन जो घरों में लगे होते हैं, आप अपने जो बोर्ड होता है उसमें आप एक रेगुलेटर लगा लेते हैं जो आपकी फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है ना। मतलब आपको जिस कांस्टेंट स्पीड से फैन चलाना है उस कांस्टेंट स्पीड से फैन चलेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब आपकी लाइट जाती है या आती है तो उस सिचुएशन में आपका वहां पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और आपकी डिवाइस खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो फिक्स कर दिया एक अमाउंट, रेगुलेट कर दिया एक वैल्यू पर उसके मतलब अमाउंट को। तो वही काम यहां पर जीनर डायोड करता है, क्योंकि इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। चाहे फिर आपका इनपुट पर वेरिएशन हो या फिर आप लोड को वेरी कराएं, आपका जो वोल्टेज है अक्रॉस द डायोड वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दैट्स द रीजन जीनर डायोड एज ए शंट वोल्टेज रेगुलेटर हम बोल देते हैं। दिस इज अचीव बाय ऑपरेटिंग द जीनर डायोड इन इट्स रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन, और इसी वजह से हम इसको रिवर्स बायस रीजन में यूज करते हैं, वेयर इट एग्जिबिट्स ए स्टेबल एंड वेल डिफाइंड वोल्टेज ड्रॉप नोन एज द जीनर वोल्टेज। यानी कि इस सिचुएशन में ये एक वेल डिफाइंड और स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से दैट्स कॉल्ड द जीनर वोल्टेज, और इट विल वर्क एज ए शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एक सर्किट बनाकर देखते हैं। मतलब सपोज करिए हमने यहाँ पर एक डीसी सोर्स लगा दिया है। ठीक है, ये डीसी सोर्स है, यहाँ पर लगा हुआ है डीसी सोर्स। इसके दोनों टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, है ना। और हमने इसको एक रजिस्टर के थ्रू एक एलईडी सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम लेकर आए वायर को और एक रजिस्टर की मदद से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये यहाँ पर आपका इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो वोल्टेज डीसी सोर्स है आपका, इसका जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट से 8 वोल्ट वेरी करता है, और ये जो आपका बेटा सोर्स लगा हुआ है इट विल ऑपरेट एट 3 वोल्ट। ठीक है, तो सिनेरियो को समझिए। यहाँ पर सिनेरियो क्या कहता है, सिनेरियो ये कह रहा है बेटा कि जब आपके डीसी सोर्स का वोल्टेज 3 वोल्ट से कम रहेगा या 3 वोल्ट रहेगा तो इट विल वर्क कंटिन्यूसली, और जैसे ही डीसी सोर्स का जो इनपुट है वो आप वेरी कराएंगे, एक्सीड कराएंगे 3 वोल्ट से ज्यादा, तो दैट मीन्स आपका इसके डैमेज होने के, इसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस सिचुएशन में आपका जो डीसी ये सोर्स लगा हुआ है, लाइट सोर्स दैट्स द एलईडी, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जीनर डायोड को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो कम हो या ज्यादा हो, जीनर डायोड अपने ऊपर लोड ले लेगा, है ना। तो यानी कि जब जीनर डायोड के मतलब डीसी सोर्स की जो इनपुट है वो अगर कम है तो नॉर्मली ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब जीनर डायोड अपने ऊपर लोड नहीं लेगा, और जैसे ही वो उसके रेंज से ऊपर बढ़ेगी तो जीनर डायोड वो सारा लोड अपने ऊपर ले लेगा। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था आंधी तूफान का, अगर नॉर्मल हवा चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसके बांस अपने ऊपर लोड नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही आंधी तूफान बढ़ा, बहुत तेज गति से हवा चली, तो वो पूरा लोड अपने ऊपर ले लेता है और अपने आप को झुका लेता है पूरा। जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन हुई वो फिर सीधा हो जाता है ना। तो एक और हम यहां पर अगर डायग्राम बना लें तो दैट्स द डीसी सोर्स। ठीक है, यानी कि ये जो 3 वोल्ट से इनपुट एक्सीड हुई है, इस सिचुएशन में ये क्या हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर अब जीनर डायोड जो कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा, दैट मीन्स वो एक अमाउंट पर जाकर वोल्टेज को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ये, क्योंकि रिवर्स वाइसिंग में लगाना है तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल नीचे ले लेते हैं और कैथोड टर्मिनल ऊपर ले लेते हैं।
इस तरीके से आपका ये हमने सोर्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, दिस एंड दिस, और ये आपका कनेक्ट हो गया है ऐसे। तो अब हमने यहाँ पर ये जीनर डायोड लगा दिया, ये रजिस्टर लगा हुआ है ना। तो अब क्या होगा, जब आपका इस सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है, इनपुट है, ये वेरी नहीं कर रहा है, मतलब ये सपोज ये 3 वोल्ट पर ही ऑपरेट कर रहा है आपका सोर्स, तो जब तक ये 3 वोल्ट है तो आपका जो लोड है वो सीधा इस पे ही रहेगा ऐसे। लेकिन जैसे ही ये 3 वोल्ट से ऊपर एक्सीड किया तो अब क्या होगा, अब आपका जीनर डायोड अपने ऊपर लोड ले लेगा, जो एक्स्ट्रा लोड है इट विल ये अपने ऊपर लोड ले रहा है, आपके सोर्स पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने दे रहा है। इस वजह से आपका सोर्स आपके सोर्स पर 3 वोल्ट ही जा रहा है, 3 वोल्ट पर ही वो काम कर रहा है। यही स्पेशल प्रॉपर्टी है जिस पर जीनर डायोड काम करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब आपका कि इस सिचुएशन में जब आपने जीनर डायोड को लगा दिया है, अब आपका जो सोर्स आगे आपका आउटपुट टर्मिनल पर लगा हुआ है वो खराब नहीं होगा। तो ये दोनों केसेस हो जाते हैं। इस कंडीशन में ये लोड अपने ऊपर ले लेता है और किसी भी सिचुएशन में एलईडी पर लोड 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने देता है। इसी कारण से हम जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड की जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपके सिलेबस में दी हुई है वो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बेसिकली इस टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है तो इस वजह से आपसे वो थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछ सकता है। क्लियर? आई होप, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकूं यहां पर, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से बताने का मोटिव इसीलिए था कि आप अच्छे से क्लियर कर पाएं, और उससे पहले मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि कैसे यहां पर करंट जो है वो आपका, या फिर हम बोलें कि जो आपका रिवर्स बायसिंग में जीनर डायोड है वो हीट होकर जलता नहीं है, खराब नहीं होता है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि हम वहां पर हैवीली डोपिंग करते हैं, और हैवी डोपिंग करने की वजह से जो पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो थिन हो जाती है, और उस वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो जब बैटरी पुश करती है उनको, तो वो डिप्लीशन लेयर में जाते हैं, लेकिन वो उसमें कोलाइड नहीं कर पाते, तुरंत थिकनेस कम होने की वजह से पास हो जाते हैं दूसरे टर्मिनल की तरफ, और उस वजह से एक इतना लार्ज अमाउंट में करंट तो फ्लो होता है, लेकिन वो हीट नहीं कर पाता, यानी कि वहां पर जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में नहीं बनती है, और आपका डायोड खराब नहीं होता है, ठीक है। बट वहां पर वो एक फिक्स कर देगा आपकी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये जो आपका शंट रेगुलेटर है इसमें किस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो रिवर्स बायस्ड ऑपरेशन, सबसे पहले ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस मोड, मीनिंग दैट द वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स नेचुरल कनेक्शन। मतलब रिवर्स बायसिंग का मतलब यही है कि आपका जो एनोड है और कैथोड है, तो एनोड को आपने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, कैथोड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, सॉरी ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये आपका रिवर्स बायसिंग होता है। इन दिस मोड द जीनर डायोड डज नॉट कंडक्ट until the applied reverse voltage reaches a specific level, यानी कि जब तक ये स्पेसिफिक लेवल तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपका जीनर डायोड वर्क नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि तब तक ये ऑपरेट नहीं करेगा बेटा जब तक ये VZ आपको नहीं मिलेगा, जहां पर आपको जीनर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो आप ये समझिए यहाँ पर ये वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट जो है वो जीरो है। अब वोल्टेज धीरे धीरे जैसे ही बढ़ रहा है आगे, वो क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, और इस वोल्टेज पर जाकर, इस वोल्टेज लेवल पर जाकर आपको मिल गया VZ। इस सिचुएशन में आपका करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि करंट तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसने वोल्टेज को फिक्स कर दिया है एक अमाउंट पर, दैट्स कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यानी कि रिवर्स बायसिंग वोल्टेज जब एक स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंचती है तभी आपका जीनर डायोड ऑपरेट करना स्टार्ट करता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज,
when a reverse voltage across the Zener diode reaches its breakdown voltage, that's called the Zener voltage. The diode enters the breakdown region, और diode आपका breakdown region में enter कर जाता है. This is typically a well defined voltage level that the Zener diode is designed to maintain. और ये एक वेल डिफाइंड वोल्टेज होता है जिसके लिए आपका जीनर डायोड डिजाइन किया जाता है. ठीक है, आगे स्टेबल आउटपुट वोल्टेज. Once a breakdown region, the Zener diode begins to conduct current in the reverse direction. जैसे ही आपका Zener diode ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करता है, यानी कि Zener diode के अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल जाता है, तब आपका Zener diode रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है करंट. इंपॉर्टेंटली इट डज सो व्हाइल मेंटेनिंग ए नियरली कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वो एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मेंटेन करता है द जीनर वोल्टेज, और उसको हम जीनर वोल्टेज बोल देते हैं, अक्रॉस इट्स टर्मिनल, अपने टर्मिनल के अक्रॉस. दिस मेक्स द जीनर डायोड एक्ट लाइक ए वोल्टेज रेफरेंस और एज ए रेगुलेटर. ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने यहां पर पढ़ी है. तो आई होप बच्चों आपको जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड की जो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में दी हुई है एज ए शंट रेगुलेटर या एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वो आपको क्लियर हुई होगी. तो आपको सेशन कैसा लगा उसके लिए आप एक कमेंट जरूर करेंगे, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी बच्चे अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बना सकें और अपने सिलेबस को एक एक करके टॉपिक कवर कर सकें. ठीक है, तो आई होप आप शेयर जरूर करेंगे और कमेंट में एक कमेंट जरूर लिखेंगे इंजीनियर्स गेटवे के लिए कि आपको कैसा मैटर यहाँ पर मिल रहा है. ठीक है, ये तो एक टॉपिक रह गया था, ये यूनिट फर्स्ट का, ये हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, आगे बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक बेहतर वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है, जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारी यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे. एक वीडियो आपको के मैप का वन शॉट मिलेगा, जिसमें हम 2 वेरिएबल से 6 वेरिएबल तक के क्वेश्चंस को वहां पर कवर करेंगे. ठीक है, तो ऐसे ही आप इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत.